मैं सबसे पहले उमेश रजक सर को बुलाना चाहूंगा, क्योंकि वो एक पीपल्स पार्टी ऑफ इंडिया डेमोक्रेटिक के राष्ट्रीय स्तर के संगठन सचिव है। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब हमने संविधान निर्माण किया था, हम भारत के लोगों ने संविधान निर्माण किया था और हमने ये निश्चय किया था कि हमें कैसा भारत बनाना है और उसके लिए कैसी राजनीति करनी चाहिए। तो जो हम देख रहे हैं वर्तमान में, और अगर हम कहते हैं कि 72 साल में जो संविधान चाह रहा था वैसा भारत हम निर्माण नहीं कर पाए, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो संविधान सम्मत राजनीति नहीं हो रही है वह नीति जवाबदार है, वह राजनीति जवाबदार है। तो सर, जो आज हमने विषय रखा है कि संविधान के विरुद्ध बुलडोजर की राजनीति चल रही है, तो आखिर ऐसा क्या दिख रहा है कि ये हमें लग रहा है कि ये संविधान विरुद्ध है और ऐसी जो राजनीति संविधान सम्मत राजनीति नहीं चल रही है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर? उमेश रजक सर। जय भीम। जय भीम, जय मल्लवासी। आवाज आ रही, आवाज आ रही, आवाज ठीक है? जी सर, आ रही है। हाँ जी सर, आ रही है। हाँ, तो मूल निवासी बहुजन दर्शकों मित्रों, अभी जो भारत के संविधान, राजनीति और बुलडोजर, तीन जो टर्मिनोलॉजी इसमें है, शब्दावली है, तो अब देखेंगे कि देश में संविधान लागू होने के बाद और पहले इस देश में जो गैर बराबरी के जो पोषक तत्व है, उनकी जो राजनीति रही है वो झाड़ू झगड़े से आगे बढ़कर बुलडोजर तक पहुंच गई है। झाड़ू की राजनीति, झगड़े की राजनीति और बुलडोजर भी चल रहा है। मिस्टर गांधी ने ये जो झाड़ू उठाया और उसके बाद मिस्टर मोदी जी ने झाड़ू उठाया, तो ये झाड़ू के पीछे ये है कि देश में जो 90% जो देश के लोग हैं, जो उनकी निगाह में आदमी नहीं है बल्कि शूद्र और अति शूद्र है या फिर कहिए कि कास्ट है, तो उन्हें उनके संवैधानिक अधिकार को खत्म करने के लिए झाड़ू उठाया, मतलब सफाई किया हमारे अधिकारों का। उसके बाद झगड़े की, दंगा हिंदू मुस्लिम वगैरह वगैरह, सिख वगैरह का, और अभी सीधा बुलडोजर पर आ गए। आप देखेंगे कि जब से उत्तर प्रदेश की चुनाव हुआ है और 10 मार्च के बाद जो रिजल्ट आई है, और उस रिजल्ट में बहुजन जो पॉलिटिक्स है या कहें कि जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स है वो जो हाशिए से बाहर चला गया, और जो अल्पजन पॉलिटिक्स है वो सेंटर में आ गया है। तो उनकी मनोबल इतना ऊंचा हो गया है कि अब वो सीधा बुलडोज कर रहे हैं। हालांकि जो अभी यूपी और दिल्ली और मध्य प्रदेश का जो रिपोर्ट आ रही है, आज हमने एक गुप्ता जी जो सीनियर जज रहे हैं उनका मैं सुन रहा था वीडियो, तो उन्होंने टारगेट तो मुस्लिम को किया है, लेकिन जो निशाना वो बैकवर्ड क्लास है। यानी इस राजनीति के पीछे ये जो पर्पस ये है कि दुश्मन के तौर पर मुस्लिम को रख करके हिंदू, सो कॉल्ड हिंदू को पॉलिटिकली पोलराइज किया जाए, एक अस्थाई बहुमत निर्माण किया जाए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, और एक मतलब कि अगले जो लोकसभा चुनाव हो रहा है, तो मतलब जैसे मोहन भागवत ने भी कहा है कि हम अभी मतलब कि कट्टर हिंदुत्व पर पॉलिटिक्स करेंगे। तो इसका मतलब यह है कि धीरे धीरे मतलब जो वर्ण और जाति व्यवस्था की जो मंशा है उनकी, मनुस्मृति का जो विधान है उसको लागू करना चाहते हैं। अब लागू करने के लिए SC ST OBC का समर्थन चाहिए, और समर्थन के लिए
मुस्लिम को सामने रख करके एज ए दुश्मन के तौर पर वो इधर पोलराइज करना चाहते हैं। क्योंकि एक बड़े जो फिलोसफर ने कहा है कि भारत में कोई हिंदू बनता नहीं है, नेचुरल कोई हिंदू होता नहीं है, हिंदू बनाई जाती है बाई रिएक्शन, रिएक्शन से हिंदू बनता है, नॉट एक्शन। तो ये जो बुलडोजर चला करके जो जो हमारे बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं, SC ST OBC के जो लोग हैं, उनके अंदर जो है मतलब सो कॉल्ड हिंदुत्व का ये भरना चाहते हैं। इस देश में जो संविधान है, संविधान इस देश की समस्याओं का समाधान है। तो जो राजनीति चलना चाहिए वो भारत के सभी वर्गों, सभी लोगों के जो मौलिक अधिकार है, जो एक मानवीय अधिकार है, उसको मिलने के लिए पॉलिटिक्स होना चाहिए। और राजनीति की जो परिभाषा है कि राज्य की नीति तय करने की प्रक्रिया राजनीति है। तो जो राज्य की जो स्टेट जो गवर्नमेंट है उसकी नीति तय होगी संविधान से। और संविधान में जो 2 मुख्य चैप्टर है, पार्ट 3, पार्ट 4, जिसमें पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, पार्ट 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। यानी पार्ट 4 में ये निर्देश दिया गया है गवर्नमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट को, कि आपकी नीति किस आर्टिकल मतलब पार्ट 4 के हिसाब से बनेगी। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब से देश में संविधान बना और उसके पहले से इस देश में जो माइक्रो माइनॉरिटी है, सूक्ष्म जो अल्पसंख्यक है, वो हमेशा एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल रहा है। वो कोशिश किया है कि संविधान लागू ना हो और संविधान को बदला जाए और उनके मन मुताबिक संविधान रचाया जाए। तो मिला जुला करके जो इस हद तक पहुंच गए हैं कि अब वो बुलडोज कर रहे हैं हमारे संविधान को। और 90 के दशक में जो मंडल मूवमेंट और बहुजन की जो गर्व से जो पॉलिटिक्स निकला, उस पॉलिटिक्स को भी बुलडोज करना चाहते हैं। और चाहते हैं कि केंद्र में भी हमारी पार्टी की सरकार हो, राज्य भी हमारी हो, ताकि मतलब बेरोक टोक मतलब हम अपने मंशा को लागू कर सके। तो मिला जुला करके मेरा ये है कि उनकी राजनीति अपने इंटरेस्ट में वो कर रहा है। हमारी समस्या ये है कि जो बहुजन राजनीति है वो फेल क्यों हो रहा है? क्यों उत्तर प्रदेश में बसपा और सपा मतलब आउट ऑफ पावर चले गए? तो इसका लिए जो उनको पता है कि इनकी राजनीति व्यक्तिवादी है, बिना विचार का है, सिर्फ बायोलॉजी है, उसमें आइडियोलॉजी नहीं है, इनकी कोई दूरदृष्टि नहीं है, इनको राष्ट्रीय राजनीति से कोई मतलब नहीं है कि देश में मतलब कि बाबा साहब ने केंद्र की ओर इशारा किया है, पार्लियामेंट की ओर इशारा किया है, और लेकिन लोग विधानसभा फंसे हुए हैं। को लखनऊ फंसे हैं, को पटना फंसे हैं, को रांची फंसे हैं, को मुंबई फंसे हुए हैं। मतलब कि हमारी पॉलिटिक्स राष्ट्रीय स्वरूप नहीं ग्रहण कर रही है और इसीलिए दुश्मन को पूरा मौका मिल रहा है। मेरे हिसाब से हमें ये लगता है कि ये जो बुलडोज की जो पॉलिटिक्स है, एक तरह से PPID के लिए एक अवसर भी दे रही है कि भैया मतलब कि ये जो 90 के दौर में जो पॉलिटिक्स पैदा हुआ, जो पॉलिटिशियन पैदा हुआ, उनकी औकात नहीं है कि वो बुलडोजर की पॉलिटिक्स खत्म कर दे। उसका एक ही जवाब है कि बुलडोजर की पॉलिटिक्स का अगर जवाब है तो है मूल निवासी की राजनीति, मूल निवासी पहचान की राजनीति, वर्गीय राजनीति और डेमोक्रेटिक राजनीति। तो मेरा ये मानना है कि ये बुलडोज जो है उसको हमें एज ए PPID हमें पॉजिटिव लेना चाहिए। और जो उन्होंने
जो डर पैदा किया है, ये जो पैदा कर रहा है, डर आतंक पैदा कर रहा है, उससे बाहर निकालने के लिए हम जो पीपीआईडी के लोग हैं और उसके जो विंग है, उसके जो अफसर विंग्स हैं, उनको ये अवसर है कि वो जनता में जाए, अपने संगठन का जाल फैलाए, प्रोग्राम को तेज करे और क्षेत्रीय पॉलिटिक्स से, क्षेत्रीय नेताओं से बाहर निकाल करके उनको डेमोक्रेटिक और नेशनल पॉलिटिक्स और नेशनल पार्टी के रूप को ले जाने का एक अवसर भी हमारे लिए है।